बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ रिसर्च के मुअज़्ज़ज़ नाज़रानी कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम विटामिन्स और मिनरल के बारे में बात करेंगे जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमारे जिस्म में सुस्ती कहली पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बेचैन रहता है, काम करने को दिल नहीं करता, नींद नहीं आती। ये खुराक है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। कार्बोनेट जो होते हैं वो 4 ग्राम, प्रोटीन 4 ग्राम, फैट्स 9 ग्राम। और ये जो फैट है ना, ये हमें एनर्जी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे जिस्म के लिए फ़ैट का लेना। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसकी वजह से हमारे पट्टों में दर्द, जिस्म में दर्द, एनर्जी नहीं मिलती, जिसकी वजह से थकान रहती है। और ये बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट है हमारे जिस्म के लिए। हमें इन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर लेना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर कुछ समझ ना आए कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह आपके सारे सवालों को जवाब दूंगा। विटामिन दो तरह के होते हैं जी, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन में सिर्फ दो ही विटामिन आते हैं, विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स। ये वाटर सोल्यूबल इसलिए हैं क्योंकि जब हम इन्हें लेते हैं तो ये पानी की शक्ल हमारे जिस्म में जज़्ब हो जाते हैं। अगर ये हम ज़्यादा मिकदार में लें तो हमारे ये जिस्म से खारिज हो जाते हैं। जैसे अगर हम माल्टे खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा माल्टे ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे वो पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाते हैं। इस तरीके से खाने होंगे, जैसे डेली की मिकदार कम कम लेके हमें डेली खाने होंगे, जो कि हमारे वेस्ट भी ना हो, ज़्यादा खारिज भी ना हो। ये जी विटामिन बी जो कि मोस्टली बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जिनमें ग्रीन वेजिटेबल, सब्ज़ सब्जियाँ, ब्रोकली। ये फूल गोभी की तरह सब्जी है जो कि फूल गोभी की तरह नज़र आती है, लेकिन ये फूल गोभी जो है ना वो वाइट होती है, लेकिन ये सब्ज होती है। ज़्यादातर अमेरिका की साइड और यूरोप की साइड में पाई जाती है। एस्पेरागस ये एक सब सब्जी की तरह है जो कि पाकिस्तान में बहुत ही कम पाई जाती है। एवोकेडो जो कि उर्दू में हम इसे मगर नाशपाती कहते हैं। एवोकेडो एक नाशपाती की किस्म है जिसमें विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा चिकन, बीफ, लीवर, फिश, एग और मशरूम में भी पाया जाता है। विटामिन सी जो कि लोग अक्सर कहते रहते हैं जी, ये माल्टे में ज़्यादा होती है, किन्नू में ज़्यादा होती है जी, ये खाएं वो खाएं। जब से कोरोना आया है तो बहुत से लोग ये उनकी अलमिया है, उनके विटामिन सी किन्नू माल्टे में ही ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, जैसे ब्रोकली हो गया, बंद गोभी, फूल गोभी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शिमला मिर्च में, उसके बाद अमरूद में। ये कि देखेंगे माल्टे में कहते हैं सबसे ज़्यादा पाया, लेकिन नहीं, माल्टे में, ऑरेंज में सबसे कम पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का कम होना भी लाजमी है, इसकी वजह से शुगर हमारे जिसम में ना बढ़े, इसके लिए कार्बोहाइड्रेट कम मिकदार में लेनी चाहिए। सबसे बेस्ट सोर्स है ना, जो सबसे बेस्ट वो है ये अमरूद का, जिसमें 228 ग्राम है। कार्बोनेट भी कम है, 7 नॉर्मल है, सही है। हेल्थ रिसर्च की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई और के होता है। इनका ये फ़ायदा होता है कि हम इन्हें जिसम में स्टोर कर सकते हैं। और जो विटामिन वाटर सोल्यूबल हैं, आप ये बात लिख लें कि वाटर सोल्यूबल खाली पेट लेने चाहिए, जबकि फैट सोल्यूबल खाने के बाद लेने चाहिए, यानी कि हर चीज़ खा के उसके बाद हमें ये वाले विटामिन लेने चाहिए। ये देख लें, विटामिन ए ग्रीन वेजिटेबल, स्पिनिच, कैबिज, गोभी में पाया जाता है, आलू में और गाजर में पाया जाता है। और इसके बाद ये विटामिन डी, ये एक वाहिद विटामिन है जो कि सब्जियों में नहीं पाया जाता, सिर्फ फिश में पाया जाता है, मशरूम में, बटर में, एग में। बटर में
اس کے علاوہ جی سب سے وٹامن ڈی کا جو بیسٹ سورس ہے وہ ہے سن سورج، یعنی کہ ہم سورج سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مچھلی بھی ہمیں وہ کھانی چاہیے درائی جو دھوپ میں پھرتی رہتی ہے، فارم والی چھاؤں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا زیادہ وٹامن نہیں ہوتا۔ وٹامن ای بھی گرین ویجیٹیبل میں پایا جاتا ہے، فش میں، اولیو آئل میں، بروکلی میں۔ یہ آپ پھر آگے تحقیق کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وٹامن K1 بھی گرین ویجیٹیبل میں پائی جاتی ہے، اونین میں، اولیو آئل اور برسلز سپروٹ، اسپیریگلز، ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ وٹامن K2 بھی وٹامن ڈی کی طرح ہوتی ہے، یہ ہمیں کوئی سبزیوں میں نہیں ملتی، یہ ہمیں مکھن میں، آرگینک میٹ میں، چکن میں، بیف میں ملتی ہے۔ جو گائیں، بکری یا چکن دھوپ پہ پھرتی رہتی ہے، 5-6 گھنٹے ادھر ہی گزارتی ہے، ان کے اندر وٹامن K2 اور وٹامن ڈی پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کے لیے سب سے ضروری ہے۔ 40 سال کی عمر میں جب انسان پہنچتا ہے نا، ان کے لیے وٹامن ڈی اور وٹامن K2 سب سے ضروری وٹامن ہے جب انسان 40 سال کی عمر سے اوپر جاتا ہے۔ فارمی گائے، بکری، مرغی میں بہت کم مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جو گائے، جو بکری دھوپ میں، یہ دو واحد وٹامن ہیں جو ہمیں صرف سورج سے حاصل ہوتے ہیں۔ وٹامن K2 اور وٹامن ڈی لکھ لیں یہ بات۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے جی منرل پہ۔ یہ پنک ہمالین سالٹ، گلابی نمک ہمارے جسم کے لیے سب سے اہم ہے، جو ہم بازار سے لیتے ہیں وائٹ نمک، اس میں تو ہر کیمیکل نکال لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے۔ یہ نمک بیسٹ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ وائٹ نمک ہمارے جسم کے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنا یہ نمک ہے۔ اس کے بعد جی آئرن ہے، جو کہ گرینی ویجیٹیبل، بینز، مٹر میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم گوشت اور خشک میوہ جات میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ان سب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، اسی لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے بعد پوٹاشیم ہے، یہ ہمارے جسم میں درد، بی پی لو، تھکاوٹ کے لیے سب سے اہم۔ پوٹاشیم بھی ہمارے جسم کے لیے ایک ضروری، اگر اس کی کمی ہو جائے تو ہمارے جسم میں تھکاون، بی پی لو اور جسم درد کرنے لگتا ہے۔ پوٹاشیم سب سے زیادہ بنانا میں، اس کے بعد گرین لیف ویجیٹیبل میں، بینز یعنی کہ مٹر میں، فش میں بھی ہوتا ہے، ایگ میں اور مشروم میں کچھ پایا جاتا ہے۔ زنک ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے، یہ ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے۔ یہ زیادہ تر میٹ میں، گرین لیف ویجیٹیبل میں، جن خوراک میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں وہ جی پمپکن سیڈ ہیں، تو یہ آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ 90% پوری کر دے گا۔ اس کے بعد واٹر میلن کے بیجوں میں پایا جاتا ہے، دودھ کے جو بیج ہوتے ہیں اس کا اگر 1 کپ آپ سیڈ کا لیں گے، وہ آپ کی ڈیلی ریکوائر 100% پوری کر دے گا زنک۔ ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیف کے میٹ میں 100 گرام اگر آپ لیں گے، اس ڈیلی ریکوائرمنٹ میں سے آپ کی 40% ریکوائرمنٹ پوری ہوگی زنک کی، اگر آپ بیف کا گوشت لیں گے۔ آگے جی میگنیشیم، یہ بھی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کیلشیم، لوگوں کا کہنا ہے جی دودھ میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے۔ سب سے زیادہ گرینی ویجیٹیبل، ڈیری، برونکلی میں۔ یہ جی ایک ڈاکٹر کی ریسرچ ہے، جس کے اندر آروگولا ایک پالک کی قسم ہے جس کے اندر 1300 کیلشیم پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہی واٹر کراس، یہ بھی ایک پالک کی طرح سبزی ہے، جسے اباشی یعنی کہ اباشی سلاد اور دریائی سلاد کہتے ہیں۔ اس کے بعد سپینش پالک میں پائی جاتی ہے 450، بروکلی میں 328، بند گوبھی کیبج اس میں 196، اور ہول ملک جس کے بارے میں لوگ بہت ہی کہتے ہیں دودھ پیو کیلشیم کے لیے، اس میں سب سے کم 190 پائی جاتی ہے۔ جب گائے یا بھینس، بکری وغیرہ چرتی ہے تو اس کے وہ گھاس کھاتی ہے، سبزی وغیرہ کھاتی ہے، تو اس سے
कैल्शियम वो लेती है फिर दूध के अंदर आता है। इसीलिए हमें दूध की बजाय सब्जियां खानी चाहिए, पालक जैसे हो गई, और इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है बंद गोभी, फूल गोभी, ये हमें खानी चाहिए। अगर किसी को कैल्शियम की कमी हो, दूध भी पिए, वो भी डेली पीना चाहिए हमें, वो भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर, दूध के अंदर भी और बहुत से जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो पाए जाते हैं। वो दूध भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ कि तमाम विटामिन्स और मिनरल्स इन ग्रीन लीव्स वेजिटेबल में है, सिवाय उनके जो के विटामिन डी और के के अलावा बाकी सब हमें विटामिन्स और मिनरल्स ग्रीन वेजिटेबल सब्जियों में मिल जाते हैं। ये हमें ज़रूर खाने चाहिए। के बाद ग्रास फिनिश रेड मीट, यानी कि ये वो गोश्त है जो गाय या भैंस, बकरी वगैरह चरती रहती है धूप पे, ये उससे हमें हासिल होता है। ये हमें ज़रूर ये वाला गोश्त खाना चाहिए। इस गोश्त को हम ऑर्गेनिक मीट कहते हैं। इनमें यानी कि किसी जानवर के अज्जा, यानी कि उसके लीवर, उसकी कलेजी हो गई, और हार्ट, दिल, गुर्दे और पाए का शोरमा हफ्ते में एक बार एक चीज़ ज़रूर खानी चाहिए। प्रेशर कुकड बीम ये है कि जी हमें जो दालें हैं वो हमें हाई प्रेशर पर पकानी चाहिए। उनके अंदर एक केमिकल होता है जिसका नाम है लिक्टिन। लिक्टिन हाई प्रेशर पर ख़त्म हो जाता है। ये गंदम में भी होता है। ये इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। हमें ये बीम, दालें वगैरह, गोश्त, मिठाई प्रेशर पर पकानी चाहिए। हफ्ते में एक बार दालें या बीन्स, मटर, पल्सेस, ये हमें एक बार ज़रूर लेने चाहिए। जिंक एक इम्पोर्टेंट मिनरल है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, और जो वायरसेस हैं उनके अगेन हमारे बॉडी के खिलाफ लड़ता है, हमारी जिस्म की हिफाजत करता है। ये जिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे जिस्म के जो खतरनाक जरासीम है उनको मार देता है। अचार, दही और सब्जियां हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को 80% रोल करते हैं मैक्रोबियन बैक्टीरिया, जो कि हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। ये ये उनकी खुराक है। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो वो मर जाएंगे और हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। ये बैक्टीरिया हमारे फ्लैंडरी बैक्टीरिया हैं जो कि दूसरे बैक्टीरिया आते हैं उनके खिलाफ लड़ते हैं और हमारी जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। इनको ज़िंदा रखने के लिए हमें सब्जियां, दही और अचार, जो कि सब्जियों का अचार भी होता है, ये हमें ज़रूर खाना चाहिए। विटामिन डी और के टू हमारे जिस्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ये सूरज से हासिल होते हैं, लेकिन जब इंसान 40 साल की उम्र से बढ़ता है तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मुख्तलिफ बीमारियां, हड्डियों में दर्द, हड्डियां भुनने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत ही थकान और वो परेशान रहता है। उनका हल ये है जी, विटामिन अगर वो खुराक से हासिल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, तो उनको सप्लीमेंट लेने पड़ेंगे। उनके लिए बेस्ट फार्मूला ये है कि डॉक्टर बर्गेल्स का फार्मूला है, जिसके अंदर विटामिन डी और के टू पाया जाता है, लेकिन ये पाकिस्तान में मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसका हल हमने ये निकाला है कि पाकिस्तान में सनी डी कैप्सूल ले सकते हैं, जो कि एक कैप्सूल हमें एक हफ्ते के बाद 4 हफ्तों तक लेने चाहिए, यानी कि ये 4 कैप्सूल बनेंगे। इसके बाद आप दो कैप्सूल लेंगे एक मंथ, 15-15 दिन के बाद एक कैप्सूल लेंगे। 2 महीने के बाद एक कैप्सूल एक मंथ लेंगे, 4 मंथ के लिए। विटामिन डी की बेस्ट अब्जॉर्प्शन के लिए
جو ہمارے جسم کے لیے جلدی عذاب ہو جائے جذب ہو جائے اس کے لیے وٹامن K2 100 mg کی ٹیبلٹ ڈیلی لینی ہوگی 3 منتھ کے لیے۔ یہ جی 7 اسٹیج آف لائف ہے، زندگی کے 7 اسٹیج ہیں۔ اگر آپ تیسرے اور چوتھے اسٹیج پر رکنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، جو میں نے یہ آپ کو ریکمینڈ کیے ہیں اس کے مطابق آپ خوراک لیں، انشاءاللہ آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ جزاک اللہ۔